फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 18 और 21 से 30 तक। जबकि बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती है, तो मैं भी वही करूँगा। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इस्राएली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इस विषय में उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह रात और दिन भर खुले समुद्र में इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख प्यास, ठंड और कपड़ों का अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गौरव करना ही है तो मैं अपनी दुर्बलता पर गौरव करूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में
धर्मियों की रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य: ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में धर्मियों की रक्षा करता है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 19 से 23। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो जहाँ मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं, चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो जहाँ न तो मूर्छा लगता है, न कीड़े खाते हैं, न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार हो तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इससे जो ज्योति में है यदि वही अंधकार हो तो यह कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में कभी भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम यीशु के द्वारा हम उनका प्रकाश है। हमारा प्रकाश जो है हमारा आँख है। यदि मेरी आँखों की ज्योति चली जाए तो हम किस चीज से हम देख सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम ना पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो जहाँ मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं, चोर सेंध लगाते हैं। मनुष्य इन्हीं चीज़ों को भगवान बना लिया, इसी से सीमित हो गए, इसी से लिपट गए। क्षण भंगुरता में उन्होंने अपने आप को ही खो देता है। इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि बहुत से लोग बहुत सारे बातों के डिंक मारते हैं जो संसार के दृष्टि में महत्व रखती है, परंतु
मैं उनका डिंक मारता हूँ जो मुझे अपने दुखों से मिला है। यीशु के सुसमाचार और यीशु के लिए जो मैंने दुख सहा है वही मेरे लिए महत्व रखती है। और इनके आगे दुनिया की सभी धन दौलत ध्वस्त है। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो जन्म से ही मनुष्य अपने शरीर के द्वारा इस संसार से खींचा जाता है। संसार हमें खींचता है और हम उनकी ओर खींचे जाते हैं। परंतु जो प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य से भरने आया, ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराने आया, पवित्र आत्मा को देने आया, हमारे पुराने स्वभाव को बदलकर नए स्वभाव में बदलने आया, अपने आप से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए अनंत जीवन तैयार करना, और इस तरह हम और हमारे साथ अन्य भाई भी अनंत जीवन के अधिकारी बने। हमारा जो मिशन कार्य अपने लिए नहीं है, परंतु हमारा मिशन कार्य एक दूसरे के लिए है, जो उन्हें ईश्वर की ओर ले जाती है, उनकी जिंदगी को बदलता है, और वह भी धार्मिक कार्यों में लग जाता है और अपने धार्मिकता के द्वारा, अपने सेवा के द्वारा ईश्वर से जुड़कर जो कृपाएं मिलती है, उन कृपाओं के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की कृपा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि हम इस शरीर से, इस दुनिया से, इस संसार के वैभव से और धन और पैसे रुपया से ऊपर उठकर एक दूसरे की भलाई करते रहे, अपने हृदय को पवित्र रखे, निष्कलंक बनाए रखे और अपने जीवन को यीशु के मिशन कार्य के लिए समर्पित कर पाए। जय यीशु।